खबर मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र से, जहां पर 15 नवंबर को ग्राम करही में बिना सर के एक अज्ञात सब मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त रीवा निवासी शैलेंद्र तिवारी के नाम से की है। हालांकि मृतक का सिर तलाश करने में पुलिस को 2 दिन लगे। इस मामले पर आज मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी राजौल साकेत निवासी रीवा दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मृतक से मोबाइल लेन देन को लेकर दोनों में पैसे का विवाद चल रहा था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका से मृतक को अपने प्रेम जाल में फंसाने को कहा और तकरीबन महीने भर बात होने के बाद प्रेमिका ने आरोपी के साथ षड्यंत्र रचकर मृतक शैलेंद्र को मिलने बुलाया और अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम करही में सर कलम करके उसको मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सूरत चला गया था। जिसके बाद पुलिस ने गुजरात के सूरत से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सह आरोपी उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने मारपीट करने का उसका वीडियो भी बनाया है। हालांकि दोनों आरोपियों पर पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करते हुए न्यायालय पेश किया है, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। काफी में पहले ही वीडियो बना लिया था। इधर ही से लेके आए हैं, देख साहब उधर से कढ़ेल है ना, वहाँ लेके फेंक दिया और आगे जाना उधर कढ़ेल के सीधे फेंक गए। लिखा है ना दोनों 16/11/2023 को अमरपाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत करही ग्राम में एक अज्ञात शव सिर कटा हुआ मिला होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना अमरपाटन में मर्ग कायम किया गया था और स्पॉट पर जाके प्रारंभिक रूप से तलाश किया गया था कि उसका शव का जो सिर है वो कहाँ पर है। काफ़ी तलाश किया गया, नहीं मिला तो प्रयास जारी रखा गया। FSL टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया गया और 17 और 18 को भी लगातार ये प्रयास जारी रहे। और इस बीच में जो उसका जो बॉडी मिली हुई थी उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से और उसका डिटेल संबंधित थानों आसपास के थानों को सूचित किया गया। इसके बेसिस पे बहुत शीघ्र ही पास का रीवा का एक चोरहटा थाना क्षेत्र के व्यक्ति उपस्थित हुए थाने पर और उन्होंने उसकी पहचान की। पहचान के बाद उनसे कुछ जानकारियां भी प्राप्त हुई। इन सब जानकारियों के बाद लगातार सर्चिंग होती रही, तो 2 दिन के बाद 18 तारीख को उसका शव जो सिर है वो भी करीब 250-300 मीटर दूर एक नहर के जो मिट्टी खुदी हुई थी उसमें गड़ा हुआ मिला। और उसके बाद जब अन्य जो एविडेंसेस थे इन सबको एकत्रित किया गया और टेक्निकल साक्ष्य भी प्राप्त की गई। इन सब के आधार पर हमारी टीम रवाना हुई और गुजरात के सूरत के पास से जो व्यक्ति संदिग्ध हमारा उसमें आ रहा था उसको उसने राउंड अप किया और उससे प्रारंभिक पूछताछ की। उसकी संलिप्तता पाई जाने पर उसको अमरपाटन लाया गया और पूछताछ की गई तो उससे पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाया है। सर, क्या ये घटना चुनाव बताई जा रही है कोई अन्य? नहीं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आरोपी ने भी बताया है और अन्य सूत्रों से भी जिसकी पुष्टि हुई है वो ये पाया ये गया है कि करीब 2-3 महीने पहले मृतक और आरोपी के मध्य झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक के द्वारा आरोपी की मारपीट की गई थी। कुछ पैसों के लेन देन और मोबाइल के लेन देन का आपसी विवाद था इनका और इस बात को आरोपी ने मन में गांठ बांध के रख लिया था बदला लेने के लिए। तो इस बात को लेकर के उसने एक अपनी महिला रिश्तेदार है जो घटनास्थल के पास की ही निवासी है, उसके माध्यम से उसने मृतक को एंटाइसमेंट दिया और बार बार कॉल करा करके उसको स्पॉट पे बुलवाया। पहले से वहाँ बैठा हुआ था, जैसे ही वो वहाँ पर आया तो उसने घात लगा के हमला किया और पहले उसको सिर में डंडे से चोट पहुंचाई। जब बेहोश हो गया तो उसने जो है बड़ा जो धारदार हथियार पहले से साथ में रखा हुआ था उससे उसको सिर में चोटें पहुंचाई और गर्दन सिर से अलग कर दी। और इसके बाद उसने गर्दन को अलग करने के बाद दूसरी जगह पे दूर जा करके उसको छिपा दिया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए।
इस प्रकार ये बड़ा जघन्य विवश अपराध हुआ है जिसको हमने trace करने की कोशिश सर ब्लाइंड मर्डर था और जो मृतक था उसके बॉडी में उसका सर भी नहीं था। तमाम चीजें पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज थी। आरोपियों तक पुलिस कैसे शिनाख्त कर पाई? जैसा मैंने आपको बताया कि जो वस्त्र वो पहने हुए था, क्योंकि घटना डेड बॉडी की सूचना हमको टाइमली मिल गया, तो जो वस्त्र वो पहने हुए था और प्रचार प्रसार आजकल हुआ है, सोशल मीडिया का भी इसमें हमने सहयोग लिया, तो उसके माध्यम से इसमें आरोपियों उनके जो परिजन थे उनको आभास हुआ कि ये हमारा है, तो उन्होंने आकर के फिर उसकी पहचान किया। आरोपियों की शिनाख्त कैसे? ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो भविष्य में जो अन्य आरोपी को फायदा ना दे पाएँ। बाकी जो मैंने आपको बताया एफएसएल और परिजनों से प्राप्त जानकारी प्लस कुछ और टेक्निकल एविडेंसेस जो हम लोग लिफ्ट करते हैं, उन सब के बेसिस पे हुआ है। इसमें सूरत पुलिस और साइबर पुलिस के द्वारा भी अच्छा हमको हेल्प किया गया है। सारी चीज़ों को मिला करके हम लोग पहुँच पाए।